सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्रमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अध्यावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जक्तोणिबाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार पृष्ठ 243 गाथा 116। गाथा पढ़ते हैं पहले। एसोक्तिणथि कोई प्रणथि क्रिया सहावणे पत्ता क्रियाहीणथि अफला धम्मो जदिले फलो परमो। क्या अर्थ किया था इसका? एसोक्तिणथि कोई, जो यह ऐसा कहा जा सके ऐसा कोई नहीं है। रथी माने नहीं है। और रणथी क्रिया सहावण निवृत्ता, और कोई ऐसी क्रिया भी नहीं है जो स्वभाव से निवृत्त हो। निवृत्त और निर्वृत्त दो का अंतर बताया था, वो तो स्पष्ट है। स्वभाव से बनी हुई, ठीक है ना, ऐसी। और क्रियाहीन थी अफला, और कोई भी फल रहित क्रिया नहीं, ठीक है, अफला फल रहे। और धम्मो यदि ऐसी क्रिया हो तो धम्मो परमो निफलो, तो धर्म ही पूरी तरह से निष्फल हो जाए। सबसे बड़ा फेलियर कौन कहलाएगा? धर्म फेलियर कहलाएगा, ठीक है। ये तो हुआ शब्द। अब ये बताइए कि इसका अभिप्राय क्या आया था पिछली बार नवीन जी? अब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टटोलना शुरू करना पड़ेगा। उससे क्या है कि प्रॉपर पता भी तो रहे सामने, कि अपन अपने बात करके चले जाएं और उसके बाद में उसको कहीं कहीं थोड़ा दिमाग में रहना भी तो चाहिए ना। गैप पड़ जाता है 7 दिन का, तो हमें टटोलना चाहिए। बताइए। क्रिया होती ही होती है, क्रिया का फल भी होता है। नहीं, ये बात किस लिए कह रहे हैं? ना कोई बात नहीं। ये बात किस लिए कह रहे, क्यों कह रहे कुंकुलाचार्य देव? पिछली गाथा में जो बात कही, जैसे 7 भंगों की तरह से, तो उस संदर्भ में ये बात फिट कहां से बैठती है? क्या नास्ती धर्म के लिए कह रहे हैं? यही तो आपसे कहलवाना चाहता हूं कि मूल मुद्दे की बात ख्याल में है कि नहीं है? हाँ, कोई बात नहीं, चर्चा तो अपनी आज चलनी ही है, लेकिन जो भी बात अपनी चली हो उसको थोड़ा तो ध्यान रखा जाएगा। यदि हम बिल्कुल ही उससे छूट जाएंगे तो फिर तारतम्य नहीं बैठेगा। बात आगे बढ़ाने से अगले फायदा नहीं है कि जो दिव्य ध्वनि में अवक्तव्यता कही है, वो अवक्तव्यता कैसी है, ठीक है ना। चाहे वो अस्थि से साथ भी अवक्तव्यता कही, तो अवक्तव्य दिव्य ध्वनि से, ज्ञान में अस्थि, नास्ति ज्ञान में, अवक्तव्यता दिव्य ध्वनि में, ठीक है ना। और अस्थि नास्ति ज्ञान में, अवक्तव्यता दिव्य ध्वनि में। तो मतलब एक तरह से 4 धर्म जो है वो किस पर केंद्रित है? अवक्तव्यता, ठीक है, दिव्य ध्वनि पर। दिव्य ध्वनि
जो केवल ज्ञान जानता है उसको कायदे से दिव्य ध्वनि भी ज्यों का त्यों बताने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप या तो केवली के दिव्य ज्ञान में क्लियर झलकता है, ठीक है ना, और या निज स्वरूप अनुभव में झलकता है। छद्मस्त तो अनुभव से भी स्वरूप को बता सकता है, लेकिन केवली के बिना लोकालोक को कोई दूसरा नहीं बता सकता। बात में अंतर ख्याल में पड़ा क्या? छद्मस्त जीव आत्मा का अनुभव कर सकता है, अनुभव गोचर आत्मा के बारे में वो कह सकता है, बता सकता है, जान सकता है। चलो ज्ञान का विषय, छद्मस्त के ज्ञान का विषय वो है, लेकिन लोकालोक के बारे में, पर के बारे में, स्वाव पर दोनों के बारे में ऐसा कहा जाए तो केवल ज्ञान के अलावा, केवली के अलावा अन्य कोई कहने में समर्थ। अब कहना का अर्थ यहाँ बोलना नहीं, जानना, ठीक है ना, नहीं तो ये तो हमारे बोलचाल की भाषा है, उसमें ऐसा आया था। कहने माने जानने में समर्थ भी नहीं है। आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है, लेकिन केवल ज्ञान स्वभावी होते हुए भी वह ना तो पर को जानता है ना स्व को जानता है। कब तक? कि जब तक वो आत्मज्ञानी नहीं बना तब तक तो स्व के बारे में भी नहीं कह सकता, और पर के बारे में कि जो कुछ जानता है सब अगड़म बगड़म जानता है, उल्टा सीधा जानता है, उसमें रागी द्वेषी होकर जानता है। तो उसके सारे जो ज्ञान है वो कौन से रंग से रंगा होता है? राग द्वेष मोह से। वो वस्तु स्वरूप को जान ही नहीं पाता, वो तो अपने राग द्वेष मोह के रंग को, जो आंख में चश्मा चढ़ा है ना, वो उसको वो ही दिखते हैं और कुछ नहीं। समझे? कई लोग होते हैं बड़ी चतुराई से ठगते हैं। मैं एक बार यहां से घेवरा मोड़ जा, ठीक है, प्रोग्राम के थोड़े जल्दी पहुंच रहा, दोपहर का था मेरा 3 बजे से, अब मैं 1:30 बजे करीब नांगलोई को उधर से क्रॉस कर रहा। मैंने कहा यार बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच के, अभी सब लोग दोपहर में भोजन करके सो रहे होंगे, काय को कौन डिस्टर्ब करें किसी को, तो थोड़े से फल लेने रुक गए। अब हमें देख के चौंक गया मैंने कहा साहब वहां से जो आम देख रहे वो बिल्कुल पके हुए दिख रहे, कोई खराबी नहीं दिख रही, पूरा आम पका हुआ पीला दिख रहा। अब संयोग की बात पता नहीं क्या हुआ कि मैं लेके जरा बाहर निकल गया, उसके जो पन्नी के नीचे से बाहर निकल गया, तो वो आम सारा हरा और चितकबरा दिख रहा। चक्कर क्या है कि जो उसने लाल रंग की पन्नी लगा रखी थी उसका इंप्रेशन, कहने तो था वो तो छाया के लिए लगाई, एकदम धूप लग पड़ रही, लेकिन उसका इंप्रेशन ये था कि आपको वो आम अलग ही रंग का दिख रहा। अब ध्यान रखना, ये लोग जितने लाल पन्नी खास तौर पर लगाएंगे तो आपको भ्रम हो जाता है, भाई लाल रंग दिखना चाहिए, लाल रंग तो दिख नहीं रहा। हाँ, तो वो जो होके एकदम पूरा आम एक सा पीला दिख रहा, कहीं हरापना दिखाई नहीं रहा। तो जैसे कलर आपने लगा लिया तो वस्तु स्वरूप दिख रहा नहीं, दिख रहा। आंख पे चश्मा लग जाए ऐसे तो पता चलेगा। तो जो संसारी मोही जीव है उसे पर का ज्ञान किसी नए से कह लो, होते हुए भी पर का ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने राग द्वेष मोह का ज्ञान करता है। उसे वो वस्तु राग द्वेष मोह से रंगी हुई दिखती है, वस्तु जैसी है वैसी उसे दिखती ही, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या कहा था कि छद्मस्त जीव को पर का ज्ञान तो होता ही नहीं। संजय भाई क्या तो कहते ना, देखो कोई कहे तो व्यक्ति पर नहीं जाना चाहता, कोई कहे कि आत्मा पर को नहीं जानता। अरे भाई, किसी हर चीज के पीछे वो कहां स्टैंड कर रहा है, उसको सर्वथा लागू करोगे और अनर्थ ही होगा। छद्मस्त जीव किसी भी रूप में पर को वस्तु स्वरूप की दृष्टि से नहीं जानता, इसमें कोई शक की बात ही नहीं, जान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पर का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव या किसी भी रूप से जानना, वो सामर्थ्य किसमें है? मात्र केवल ज्ञान में। किसमें है?
केवल ज्ञान ख्याल में। इसलिए छदमस्त पर को नहीं जान सकता। हाँ, यदि वो छदमस्त आत्मज्ञानी हो जाए तो आत्मस्वरूप को प्रदेश प्रत्यक्ष के अलावा सब कुछ जान सकता। क्या बोला? प्रदेश प्रत्यक्ष के अलावा अपने को पूरी तरह जान सकता। ठीक है ना? प्रदेश प्रत्यक्ष को नहीं जानेगा। प्रदेश प्रत्यक्ष माने उसे एक एक आत्मा का प्रदेश नहीं ज्ञान में आए, क्योंकि वो प्रदेश प्रत्यक्ष की सामर्थ्य मात्र केवल ज्ञान। क्यों? प्रदेश किसे कहते हैं? जब शंका आ जाए तो क्लियर किया करें, मन में शंका रखो मत, क्योंकि जिन वच में शंका ना, वो शंका करना वो सम्यक निसंग तंग वाली शंका अलग है। शंका माने यहां जब अस्पष्टता हो, कोई जिज्ञासा हो, क्लियर करना। इसलिए कि एक परमाणु को केवल ज्ञान के अलावा कोई जान नहीं सकता, पक्का। और प्रदेश की माप क्या है? परमाणु जावदीयम आयासम अविभागी पोगलाणु अट्टदी। भाई प्रदेश तो कोई आत्मा का प्रदेश ही प्रदेश नहीं है। प्रदेश तो अस्थि का सब जीवों में होते हैं। तो प्रदेश तो एक इकाई है। जैसे आप कपड़ा नापने का गज, तो वो तो लोहे का होता है, लेकिन उससे नपता क्या है? कपड़ा, जमीन, कुछ भी नापे, ठीक है ना? तो मिलता क्या है बाद में? कपड़ा मिलता है, गज मिलता? मतलब समझ रहे ना भाई, वो काय का है ये मत पूछो। ऐसे ही तुम पुद्गल परमाणु से नाप रहे प्रदेश, तो आत्मा तो प्रदेश ही है। अरे भले आदमी है, बात ही कुछ और हो रही। हम लोग इस तरह से कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। क्या कि प्रदेश की माप क्या बताई? क्या विभागी पुद्गल परमाणु, आत्मा तो प्रदेश ही है। पुद्गल तो रूपी होता है, उसका इससे क्या लेना देना? अरे भाई, आत्मा का प्रदेश भी प्रदेश है, उसकी माप भी वही कही जाएगी। वो आकाश भी अरूपी है, लेकिन आकाश के एक प्रदेश को किससे मापा? अविभागी पुद्गल परमाणु। तो तुम्हें लोहे का गज नहीं दे रहे पहनने के लिए, पहनने के लिए तो कपड़े ही देंगे, लेकिन मापेंगे कैसे? लोहे के गज से, ठीक है ना? उसमें टेंशन मत करो, ठीक है? तो जो अविभागी पुद्गल परमाणु जब केवल ज्ञान के अलावा गम्य नहीं है, जाना नहीं जा सकता, तो प्रदेश नहीं जाना जा सकता, ठीक है ना? और जब प्रदेश जाने नहीं जा सकता क्षोभसम ज्ञान से, तो आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? ये जो आनंद है, किस किस प्रदेश में कैसा आनंद आ रहा दिखेगा? कोई आनंद संपूर्ण ओर से आ रहा है, हर प्रदेश में आनंद है, लेकिन एक भी प्रदेश दिख रहा, ठीक है? ये अंतर। तो उसको प्रदेश प्रत्यक्ष के अलावा अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान हो जाता है। किसको? छदमस्त जीव, ठीक है ना? तो छदमस्त जीव का ज्ञान प्रमाणिक या यथार्थ कब है, किस विषय में है? अपने विषय में प्रदेश प्रत्यक्ष को छोड़कर वह आत्मज्ञानी हो तो अच्छी तरह जान सकते। एक बात पूछूं, आत्मा जो है रूपी है, रूपी है ना? अभी हमने इसे पूछा आत्मा तो अरूपी है, तो आप अभी ये बता रहे हैं कि आत्मा अरूपी होते हुए भी उसका कोई ना कोई ना देखने वाला, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, कोई कोई प्रदेश जो केवल जान, ये है तो गलत हो गया? आप गलत समझ गए। ऐसा है, आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी, कोई कोई एक प्रदेश नहीं कह रहा हूं मैं। आत्मा के एक प्रदेश को भी ये कहा मैं, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, उसके एक प्रदेश को भी क्षोभसम ज्ञान नहीं जान सकता, ये कहा। धर्म धर्म आकाश काल भी अरूपी है, उनको भी आंख से नहीं दिखते, तो वो भी असंख्यात प्रदेशी है कि नहीं है? तो जो भी अरूपी द्रव्य है, उनमें से एक आत्मा ही है जिसके प्रदेश प्रत्यक्ष के अलावा बाकी उसको एकदम क्लियर जाना जा सकता है। किसके द्वारा? क्षोभसम ज्ञान के। कायदे से उसे क्षोभसम ज्ञान नहीं कहना चाहिए। नवीन जी ये बात कह दी, क्यों? क्लियर होना जरूरी है। क्षोभसम किस अपेक्षा कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म की अपेक्षा कहते हैं, ठीक है ना? आत्मज्ञान में ज्ञानावरण नाम का कोई कर्म लागू नहीं। पर के जानने में ज्ञानावरण सब कुछ कर सकता है। जैसे चश्मे का नंबर है,
ठीक है ना। तो जिसका जो नंबर हो वो उसको, भाई जरा धीरे बजा ले, तो जिसका जो भी नंबर हो वो उसको पढ़ने में बाधक हो सकता है कि चश्मा ना मिले, ठीक है ना। लेकिन सपने में चश्मा ना मिले तो क्लियर दिखेगा कि नहीं, पढ़ पाओगे समय सार के नहीं, पढ़ लेंगे। अब कैसे पढ़ लिया, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानाकार था। जब हम भौतिक आकार देखते हैं, पर रूप में देखना चाहते हैं, तो इसका नंबर लागू पड़ता है। ज्ञान में नंबर नहीं है, आंख में नंबर है। जो चश्मे का नंबर है वो काय में है, ज्ञान में है कि आंख में है? वो आंख की ज्योति का नंबर है, वो ज्ञान की ज्योति का नंबर नहीं है। समझे कि नहीं भाई, जरा धीरे कर ले यार। समझे ना। तो जो आपको, यदि आप इसे आंख की ज्योति का नंबर ना मान के ज्ञान का नंबर मान लो, शोभसम का नंबर मान लो, तो गड़बड़ी क्या है कि स्वप्न में आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखना चाहिए जब तक चश्मा नहीं लगे, बरोबर। इसका मतलब है कि जो ज्ञान अपने को जाने, अपने ज्ञानाकार को जाने, उसके लिए बाहर का साधन जो है वो किसी कीमत का नहीं है। ऐसे ही ज्ञानावरण का शोभसम, इंद्रियों से पर को जानने, विचार करने, इनमें तो चरितार्थ होता है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए ज्ञानावरण का शोभसम किसी काम का नहीं है। जो शोभसम लब्धि कही गई, ध्यान देना मैं आपको प्रश्न भी दे रहा हूं, शोभसम लब्धि कही गई वो मात्र पात्रता के लिए, क्योंकि शोभसम के बिना वह विशुद्धि नहीं होगी, विशुद्धि के बिना देशना को ग्रहण नहीं कर सकता, देशना ग्रहण किए बिना प्रयोग की भूमिका नहीं आएगी। वो इन लब्धियों के प्रकरण के लिए है। वो शोभसम कर्ण लब्धि के परिणामों के द्वारा आत्मा को जानने के लिए शोभसम कार्यकारी नहीं, ख्याल में। इसलिए उस ज्ञान को तो निरावरण ज्ञान ही कहा गया, जो अनुभव करता है। बंधन कितना है कि उस ज्ञान का भी उघाड़ जो है वो स्वा को अनुभव, स्वा, इसीलिए हमारे कहा स्वानुभूति प्रत्यक्ष, उसमें नाम क्या दिया, प्रत्यक्ष तो नाम दिया, लेकिन साथ में क्या जोड़ा, स्वानुभूति। अनुभूति की बात तो पूरी प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रदेश वो प्रत्यक्ष उसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रदेश का अनुभव नहीं करते हैं, आनंद का। क्या जीव स्पर्श का भी काम करती है कि नहीं करती? अरे ठंडा गर्म लगता है कि नहीं लगता? तो स्पर्श इंद्रिय तो पूरी शरीर है, काम करती है कि नहीं करती? लेकिन जिस समय लड्डू खा रहे हो उस समय स्पर्श का भी ज्ञान कर लो तो क्या होगा, क्या होगा? कितनी बूंदी है उस लड्डू में, ये ज्ञान हो जाएगा। किस साइज की बूंदी है, ज्ञान हो जाएगा। अरे स्पर्श का ज्ञान होगा तो मुलायम है कि कठोर है कि गर्म है कि ठंडा है, हल्का है कि स्थूल ज्ञान होगा। उसमें बूंदी और बूंदी में बेसन के दाने, इसका ज्ञान वो जीव नहीं कर सकती, भले ही उसमें स्पर्श क्षमता है। समझ गए? बाकी मुख्य क्या किसका ज्ञान करती है? रस, क्योंकि उस समय आपका लक्ष्य रसास्वादन करना है। ऐसे ही अनुभूति के काल में छद्मस्त जीव का प्रमुख क्या है? अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति, वो उसका एकमात्र फोकस है और वो ही उसकी उपलब्धि है। समझिए? इसलिए उस समय उसको प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी अपेक्षा कहा गया कि वही ज्ञानावरण का शोभसम काम कर रहा है, सहायक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हुआ। यदि उतना हो जाए तो आगे केवली होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उपयोग स्वरूप में अंतर्मूर्तक निरंतर अनवरत स्थायी हुए बिना वो चीज पकड़ में नहीं आती, वो ज्ञान का विषय नहीं बनती। ये इसका बारीक अंतर है, ख्याल में। तो छद्मस्त जीव के निष्कर्ष में क्या रहा कि छद्मस्त जीव को आत्मा का प्रदेश प्रत्यक्ष के अलावा बाकी सब स्पष्ट ज्ञान होता है। स्वानुभूति के साथ क्या शब्द जुड़ा है नवीन जी?
प्रत्यक्ष के परोक्ष, स्वानुभूति प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जुड़ा है ना, परोक्ष तो नहीं जुड़ा है ना। इसका मतलब वह ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? प्रत्यक्ष। और जितने भी क्षयोपशमिक ज्ञान है वो सबके सब होते हैं परोक्ष। क्या कहा, ध्यान रखना, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, वो बात मैटर बता रहा हूं। जितने क्षयोपशमिक ज्ञान है वो सबके सब क्या है, परोक्ष ज्ञान है। जो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है ना, वो आपको झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, वो कोई प्रत्यक्ष नहीं है। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष सुना है ना, जो कुछ भी है मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, ठीक है ना। जिसको आप आई विटनेस वाली बातें करते हैं ना, वो सब परोक्ष है। जैन दर्शन में उसे प्रत्यक्ष नहीं मानते, ठीक है ना। तो जितना भी क्षयोपशमिक ज्ञान है वो सब क्या है, परोक्ष ज्ञान है। एकमात्र छायक निरावरण ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है। तो अनुभूति के काल में आत्मा की जो ज्ञान परिणति है वो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है। अब अंतर कितना है उसे फिर क्षोभसमजन्य क्यों कहा, इसलिए कि उस स्थिति में प्रदेश प्रत्यक्ष की निर्मलता नहीं है, इसी अपेक्षा उसे क्षयोपशमिक कहा। अन्य बाकी किसी भी अपेक्षा से वो जो अनुभव कर रही है वो प्रत्यक्ष की निर्मलता है उसमें, अनुभूति में, उसमें परोक्षपना रंच मात्र भी नहीं। ख्याल में ये तो है। इसलिए प्रत्यक्ष हुए बिना कभी भी ज्ञान प्रमाण होता नहीं। क्या ये आज का विषय थोड़ा सा न्याय शास्त्र जैसा है, पर न्याय का नहीं है, सिद्धांत का है। क्योंकि न्याय तो कुछ और ही परिभाषा कहता है प्रत्यक्ष परोक्ष की, समझ गए ना। ये न्याय का विषय नहीं, भाषा न्याय जैसी लगे, पर विषय है ये सिद्धांत का। प्रत्यक्ष और परोक्ष ये सिद्धांत शास्त्रों में भी कहा गया और न्याय शास्त्र में भी कहा गया, लेकिन न्याय शास्त्र का प्रत्यक्ष साम्यवहारिक प्रत्यक्ष पे जाके खत्म हो जाता है, उससे आगे नहीं चलता, ठीक है ना। परीक्षा में भले ही वो मुख्य प्रत्यक्ष की बात कर दी, अन्यमति योगी प्रत्यक्ष की बात करते हैं, पर वो कोई भी सिद्ध नहीं कर पाते। सिद्ध नहीं कर पाते माने सामने दिखाओ कहां है, उसका अनुमान लगाओगे आप। जो चीज अभी प्रत्यक्ष ही नहीं है, जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, उसे प्रत्यक्ष कौन कहे? प्रश्न समझ में आ रहा? क्या कहा? जो प्रत्यक्ष स्वयं प्रत्यक्ष का विषय नहीं है उसे हम प्रत्यक्ष कैसे कह सकते? जो प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा जाना जाता है उसे हम प्रत्यक्ष कैसे कह सकते? समझे कि नहीं? इसलिए वो जो स्वान उसमें मुख्य प्रत्यक्ष नाम दिया परीक्षा मुख सूत्र में और न्याय दीपिका में, बड़ा स्थूल विवरण है। वो मात्र आपको संकेत किया गया है, श्रुत ज्ञान के झुंझुने में बात बताई गई है। हाँ, आगम की बात हम भी कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, हमारा जैन ग्रंथ है, हम अन्य मतियों जैसे, ये भेद बताने के लिए किया गया है, उसमें कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहीं भी शब्द ज्ञान से या अनुमान ज्ञान से जिसको समझाएंगे, यानी परोक्ष से समझाएंगे, तो उससे परोक्ष होगा कि प्रत्यक्ष होगा? समझ में आए? इसलिए सवाल मुझे पूछना वैसे, हाँ, क्योंकि मैं सवाल तो ऐसे मैंने आते उनसे पूछा, भाई मैंने तुमने क्या सीखा, जो हमारे छोटे ये इन्होंने ये बताई कि मैंने सीखा कि मैं एक आत्मा हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या तो इन्हें आत्मा की अनुभूति हो गई? फिलहाल ये चीज प्रकरण से बाहर, प्रकरण तो बाहर से तो है, नहीं तो एक कोई भी प्रकरण तो है। राजकुमार जी सुनिए, मैं अब बोल लगातार मत बोलिए, आप अपना प्रश्न करने के लिए अधिकृत हैं, उत्तर हमारा सुनिए भी तो सही। कोई भी व्यक्ति दूसरे के अनुभव को केवली के अलावा प्रमाण नहीं कर सकता। या तो वह स्वयं उसके अनुस्वानुभूति प्रत्यक्ष है और या केवल ज्ञान में वो प्रत्यक्ष होगा, अन्य कोई अनुभव के बारे में बता ही नहीं सकता। हाँ, लक्षण कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिनवाणी और तत्व ज्ञान प्रयोजनभूत तत्वों के विपरीत कथन करे, मान्यता दिखे, तो हम कहते भाई इसको तो हुआ नहीं है, क्योंकि इस तो प्रयोजनभूत तत्व की भूल है। समझ गए ना? तो नेगेटिव के लिए तो बाहरी साधन है, पर पॉजिटिव बताने के लिए कोई बाहरी साधन नहीं, कोई नहीं बता सकता। मैं क्या कोई नहीं बता सकता? जो दावा करे, तो हमारे यहाँ न्याय शास्त्र में एक बड़ा रोचक प्रयोग है,
उन्होंने कहा जैन कहते सर्वज्ञ सिद्धि करते, अन्यमती कहते सर्वज्ञ है ही नहीं। ठीक है ना, क्या कहा, दुनिया में कोई सर्वज्ञ है ही नहीं, भाई तू ही सर्वज्ञ हो गया, क्यों तुझे सारा पता है ना, जो सब कुछ जाने उसका नाम सर्वज्ञ। अब ये बता तू सर्वज्ञ है कि नहीं, कि मैं भी नहीं हूं, तो तेरी बात प्रमाण कैसे माने, तो तेरी बात झूठी हो गई। और यदि सर्वज्ञ है तो फिर कैसे कहता सर्वज्ञ नहीं हो सकते, समझ गए। तो ये तो ऐसी बातें हैं कि जो बाहर से पर के, यही तो मैं सारी बात कर रहा हूं कि पर के बारे में कोई भी छद्मस्त ज्ञानी कभी भी दावा नहीं कर सकता कि मैं इसको जानता हूं। स्व के बारे में वो भी प्रदेश प्रत्यक्ष के अलावा बाकी को आत्मज्ञानी ही, जो सच्चा आत्मज्ञानी है वही जान सकता है, वो भी शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। ठीक है ना। अब जो अनुभवी है वो अपनी बात को जितना, गुरुदेव श्री सारे जीवन बोलते रहे आनंद, लेकिन एक बात बताओ, मैंने खुद उनसे प्रत्यक्ष पूछी बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष माने आमने सामने, प्रत्यक्ष माने कोई और दूसरा नहीं। मैंने पूछा, शाम को हम घूमते थे तो मैं और वो हेमंत भाई नहीं, और हम लोग अच्छी दोस्ती थी हम लोगों की, तो हम घूमते थे, शाम को भोजन करके आए समिति में, और वहाँ गुरुदेव को नहीं था हॉल जहाँ तक चर्चा करते थे, तो उसमें गुरुदेव श्री घूम रहे होते थे, तो हम दोनों आते, चंदू भाई चले जाते, चलो भाई अभी दो लोग हैं देखते रहेंगे, मैं अपना कुछ और काम देखूँ, तो चंदू भाई चले गए, तो हम ऐसे घूम रहे, तो मैं पढ़ता था लंबा गुरुदेव के लिए, ठीक है ना, और वो हेमंत उनसे थोड़ा छोटा, तो हेमंत के रखेंगे कंधे पे हाथ, ठीक है ना, और मेरे अक्सर इधर पकड़ लेते थे, घूम रहे, तो ऐसे पूछो क्या पूछना है, पूछते रहते थे। मैंने ये बात उनसे, मैंने फेस टू फेस वाली बात कह रहा हूं, जो पूछी, हमने कहा जो अभी प्रकरण चल रहा था ना, क्या चल रहा था राजकुमार जी, जो स्वानुभूति प्रत्यक्ष, तो जो पर का ज्ञान है वो प्रत्यक्ष होता है क्या कोई भी, तो ये बात मैंने उनसे पर्सनली पूछी थी, ख्याल में, तो वो पर के ज्ञान के बारे में, किसी भी बारे में उन्होंने क्लियर तो टूक उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है, खरे खर है नहीं। क्या, ये बिल्कुल उनका सेंटेंस था, ऐसा कहवा में आवश्यक पर खरे खर नहीं, ये उत्तर कहने में आता है। मैंने शास्त्र को पढ़ा, एक गाथा आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, जानी कि नहीं जानी, कहने में आता है। खरे खर जानकार कब कहलाए, कि जब राग द्वेष रहित निरावरण ज्ञान प्रकट हो, वो या तो अपने विषय में अनुभूति के काल में होता है और लोकालोक के विषय में केवल ज्ञान की स्थिति में होता है। बीच के कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि मैं जानता हूं अपने को या पर। ये जवाब है जो आपने जो बताया। बात समझ में आ रही नहीं है। अब इसकी गहराई क्या हुई कि जब वस्तु स्वरूप ये है कि केवल ज्ञान ही जान सकता है, अन्य कोई उसको जानने और व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, तो दिव्य ध्वनि वह उसके लिए अव्यक्त रहेगी कि व्यक्त रहेगी, वह वक्तव्य होगा क्या वक्तव्य होगा। दिव्य ध्वनि है क्या अल्टीमेटली, भले ही केवली की वाणी कही जाए, केवली केवल ज्ञान तो बोलते ही नहीं, उनमें तो बोलने की क्रिया ही नहीं, संभावना ही नहीं। ये पूर्ण योग से पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही। अब ये अतिशय पूर्ण योग है, इसलिए उससे बहुत से लोगों का भला भी हो रहा है, उनको समझ में भी आ रही। ये सब योगानुयोग है, लिंक से लिंक मिल रही है, समझ रहे ना। कभी कभी ऐसा होता है, सौभाग्य जिसे आप कहते हो उसमें दुर्भाग्य छुपा होता है, जिसे दुर्भाग्य कहते हैं उसमें सौभाग्य छुपा होता है। मेरी सही घटना, मुझे ललितपुर से बॉम्बे जाना, उन दोनों एक पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से बॉम्बे जाती है वो चली थी, तो वो जहां से लखनऊ से झांसी होती हुई ललितपुर आती थी, दिल्ली से नहीं जाती थी, तो ललितपुर से बैठना था मुझे। वो सुबह 3:58 पे आती थी और 4 बजे छूट जाती थी। अब हम चल दिए घर से, बाई द वे ऑटो नहीं मिला, इतनी रात
अब जहाँ थोड़ी दूर तक गए, जब मिला, जैसे मिला वो लेके आया, वो कहता है और सवारी दो। अरे हमने कहा पूरी के पैसे लेना, चल वहाँ शेयर चलता है। तो पहुँच गए अब किसी तरह जो पहुँचे, भाई साहब कह रहा है हमारे साथ में, अरे भैया वो कभी भी आधा घंटे से कम लेट आती ही नहीं, कहते रहो, अब अपनी दिलासा दे रहे। अब हम पहुंचे और उसका आखिरी डिब्बा सामने से जा रहा है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना। अब कई साहब बड़ा है तो वो हो गया, रिजर्वेशन भी बेकार गया, ये है वो है। चलो अब मुझे जिद थी, मैं नहीं गया घर लौट, मैं तो यहीं रहूँगी, जो ट्रेन आएगी उससे जाएंगे। रिजर्वेशन तो उसमें था, वो कहाँ से पकड़ लो, अगली ट्रेन आएगी 2 घंटे बाद, कहाँ से पकड़ लो, तो जो होगा देखा जाएगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो जाऊंगा नहीं गया। अब सबसे पहली ट्रेन आती थी सदर्न एक्सप्रेस, दक्षिण लिंक एक्सप्रेस जो यहाँ से कहते हैं दिल्ली जाती, तो वो रुकती थी वहाँ। उसके पहले जो जाती थी वो कर्नाटका एक्सप्रेस, तो वो जो वहाँ से निकलती थी, तो कर्नाटका एक्सप्रेस निकली और उसके पीछे पीछे सदर्न एक्सप्रेस आई। कर्नाटका रुकती नहीं थी, लेते अब नहीं रुकती। तो मैं सदर्न में मैं ओपन टिकट लेके बैठ गया, देखा जाएगा जो कुछ होगा, जैसे पहुंचेंगे, मुझे तो पहुंचना जरूरी है। चले साहब, तो भोपाल में जो हमारी ट्रेन पहुंची, अब देखो कर्नाटका कहीं रास्ते में रुकती, अकेले बीना रुकती थी, वो कहीं रुकती नहीं थी, और हमारी ट्रेन बीना भी रुकती थी, विदिशा भी रुकती, दिल्ली में 3 स्टॉप हुई। उसके बावजूद जब वो पहुंची तो 3 और 4 नंबर पर थी स्थिति, तो वो हमारी ट्रेन इधर लग रही है, वो ट्रेन वहां से रेंग रही है, शुरू हो रही है चल। हम गेट पे ही थे, हम इससे उतरे, देखा कि हाँ वो भुसावल तक जाती है, उस पर लिखा था भुसावल से बॉम्बे की बहुत ट्रेन है। मैं चढ़ के उसमें चढ़ गया, वो भुसावल से टर्न हो जाती, मैं चढ़ गया उस पर, जाके अपने बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद भुसावल के थोड़ी पहले 10-5 किलोमीटर पहले ट्रेन रोक दी। अब हम तैयार थे उतरने के लिए, भैया कोई और ट्रेन देखेंगे, और रोक दी। क्या चक्कर है, वहां पता लगा पुष्पक का एक्सीडेंट हो गया, वो पड़ी है पलटी हुई, इसलिए ट्रेन रुकी हुई है। अब बताओ क्या था, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं कि कौन पुण्य का योग, कौन पाप का योग, हर वस्तु का परिणाम अपनी गति से अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा है, उसमें कोई कर्ता धर्ता नहीं है। ये चाहे ज्योतिष बताएं, चाहे भाग्य बताएं, चाहे पुण्य योग, ये सब कहने की बातें हैं। काय का पुण्य योग, काय का पाप योग। ज्योतिषी पत्रा देखने वाले जितनी तिथियां बताते हैं, हमारे आदेश जहां तीर्थंकरों के कल्याणक इनके हिसाब से अशुभ मुहूर्त में हो, ये कृष्ण पक्ष को अच्छा नहीं मानते, क्यों भाई साहब, पाप के अमावस्या सबसे बुरा मानते हैं ज्योतिषी, दिनाकर मोक्ष हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अब क्या रोक लिया, कहते आत्मिक पुरुषार्थ के लिए ये चीजें कुछ नहीं है, समझ में। जो पराधीन दृष्टि वाले हैं उनके लिए वो इनमें उलझे रहे, वो सोचते रहे, आत्मिक पुरुषार्थ के लिए इनकी कोई कीमत। जो महावीर स्वामी नहीं, मैंने शर्त नहीं लगाई, जो बात कही है वो अन्य लोग निमित्त नैमित्तिक संबंध की जो बात कही जाती है, तो वो इसलिए कही जाती है। अब आप जैसे जिसे रोड पे चलना ही नहीं हो, ठीक है ना, तो उसे रोड टेढ़ा है कि मेढ़ा है, कहाँ मोड़ है, कहाँ पुल है, कि पुल के ऊपर पानी है, आपको बाई एयर जाना हो, तो उसका क्या मतलब, उसका मतलब तो उसको होगा ना जिसको रोड से जाना। ये अंतर कह रहा हूं, जिसको पराश्रयी ज्ञान पे भटकना है उसके लिए कीमत है, स्वाश्रयी ज्ञान के लिए इनकी कोई कीमत ही नहीं। और पराश्रयी ज्ञान वाले के लिए भी कीमत क्या है, कोई ठोकर लगेगी, वो भी तेरे भाग में होगी, समझ गया ना, तेरे क्रमबद्ध में होगी, उसका भी कोई वो कर्तापना नहीं, ख्याल में। अब कोई बात जब एक विवक्षा से कही जाती ना, तो दूसरी बात एक साथ जोड़ने में सारी स्पष्टीकरण नहीं बनती। तो मैं क्या कह रहा था वो जरा समझना आप ध्यान से। मैं क्या कह रहा था कि केवली का जो ज्ञान है उसके मुकाबले अन्य कोई ज्ञान है ही नहीं। आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है, लेकिन केवली अवस्था के पहले वो केवल ज्ञान स्वभावपना किसी काम का नहीं, काम का नहीं माने चरितार्थ नहीं, घटित नहीं होता, सामर्थ्य पूरी है, स्वभाव की निर्मलता की दृष्टि से पूरी है। जब भी झांकोगे तो उतना ही निर्मल समझ में आएगा सदमस्त को भी, लेकिन
प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं वो कब होगा? केवली अवस्था। अब समझ में आया कुंद कुंद क्यों गए थे यहां से? वो जो ज्ञान की प्रामाणिकता है, वस्तु तत्व के निर्णय के बारे में जो ज्ञान की प्रामाणिकता, असल में देखो तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जितनी गहराई है उतनी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में नहीं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में केवल ज्ञान की महानता, वो सारा वर्णन बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमें समझने में अंतर पता चलता है कि क्या अंतर आया, वो ये केवल ज्ञान ने जाना तो क्या बताया और हमने जाना, छद्मस्त ने जाना तो क्या बताया, उसका अंतर तक पता चलता। ये बहुत बड़ा है। मैं पहले जब तक मुझे दृष्टांत नहीं मिला था तो मैं ही परेशान था लोगों को समझाने के लिए, साहब कैसे होता है अंतर, ज्ञान अपने आप में कैसे जान सकता, ज्ञान पराधीन क्यों नहीं है, साहब आवरण होता है तो वो रहते ही है। तो जी चश्मे का जब मिल पाया तो मुझे, अरे यार सपने में तुम कौन सा चश्मा लगाते हो, फिर कैसे जानते हो? सपने में पिक्चर पूरी देख लेते हो, कोई चश्मा नहीं लगाना पड़ता, और अभी तुम बिना चश्मा के देख नहीं पाते, कैसे देखिए बताओ? समझे? हाँ भैया, वास्तव में आत्मा वो चश्मे के अधीन नहीं है, आत्मा का ज्ञान दर्शन। ये जब हम पराशरी वृत्ति करते हैं तो इन सबके नियम लागू पड़ते हैं। हम जब इस आंख से पढ़ना चाहें तो चश्मा लगे या नहीं लगे, वो तब ये मैटर आता है नवीन जी। यदि आत्मा अपने ज्ञान से जानना चाहे तो उससे ये मैटर आता ख्याल में। कितनी बड़ी बात कहेगी कि वास्तव में जो अवक्तव्यपना है, यदि केवल ज्ञान की दृष्टि से देखो जो वस्तु स्वरूप को, तो दिव्य ध्वनि कहां खड़ी है? केवली का इतना अतिशय पूर्ण, लोग बात इसी बात के लिए पगलाए, लड़ने मरने को तैयार। अरे साहब केवली का इतना महान पुण्य, समोसों से बिहार होता है, 100 तुम क्या गिना रहा है मुझे? केवली को 100 इंद्रों से कोई फर्क पड़ता है? और नहीं आए तो उन्हें घट जाएंगे? 24 घंटे नहीं बैठे रहते तो घट जाते केवली। सामान्य केवली जो होते हैं उनका समोसरण नहीं होता तो छोटे हुए, केवल ज्ञान में कमी आ गई। ये जो हमें आदत पड़ गई है राजकुमार जी स्टाइल कि जितना वैभव दिखता है उतना आदमी बड़ा दिखता है, ये हमारी सोच बड़ी खोटी है। हम साधनों से व्यक्ति को महान मानने लगे। ये तो पुण्य के उदय के खेल है भाई, ये स्वभाव की महिमा नहीं है। इससे सच का निर्णय नहीं कर सकते पुण्य के उदय से आप। बहुत से लोग हैं जिनके लिए फॉलोअर इतने मिल जाएंगे जय जयकार लगाने वाले, उससे वो सच नहीं होगा। सत्य का निर्णय करना तो वस्तु स्वरूप से करना पड़ेगा, वो अन्य किसी से नहीं हो। वस्तु स्वरूप का यदि निर्णय करना तो किससे करना पड़ेगा? केवल ज्ञान से होगा, दिव्य ध्वनि से भी होने वाला ये था इस गाथा का मर्म। तो कैसे कहा? एसोत्तिवत्ति को, ये जो दिव्य ध्वनि में जो आ रहा है यही ऐसा है, कुछ नहीं। केवली ने ऐसा नहीं जाना ज्यों का त्यों, जैसा दिव्य, क्योंकि शब्दों की सामर्थ्य सीमित, ठीक है ना, और ज्ञान की सामर्थ्य अनंत, असीमित भी नहीं कह रहे, अनंत। आप जानते हो केवली कितना जानते हैं? लोकालोक को जानते हैं कि नहीं? इतनी सामर्थ्य है कि नहीं है? तो कुछ कम है? अरे ये तो आप कुछ भी नहीं जानते। ऐसे अनंतानंत लोकालोक भी आ जाए तो केवल ज्ञान की पर्याय एक समय में इसी तरह निरावरण प्रत्यक्ष जाने, उस पर जोर नहीं पड़ने वाला। सामर्थ्य इतनी है उसकी। ये लोकालोक जो है ना, समुद्र में बूंद जितना है केवल ज्ञान की सामर्थ्य। भाई साहब समझे आप? वास्तविकता ये है उसकी। अनंतता किसको कहते हैं? समझे आप? ये सामर्थ्य है केवल ज्ञान की। तो उस केवल ज्ञान ने जो निरावरण प्रत्यक्ष हर चीज को देखा है, उसको कहने वाली जो वाणी, वचनात्मक भाषा वर्णना किसी भी रूप में है, आखिर उद्गत तो है, वो कितना व्यक्त करेगी? यदि जो उस दृष्टि से केवली के स्वरूप को जिसने जाना, केवल ज्ञान को जाना, कहता भाई साहब इसने तो कुछ बताया। अभी तक हमें क्या लगता, जिनमाणी मैया दर्शन की बलियारी,
अब ये बुराई नहीं कर रहे भैया राजकुमार जी, समझो, यदि किसी हमारे गांव के आदमी के लिए यदि एक मुखिया का जो घर है वो महल से कम नहीं, क्योंकि गांव में बना पक्का मकान एक ही, समझ गए? जिसके आगे 800 खड़ी है वो एक ही है, गाड़ी है, बाकी तो सब बैलगाड़ी वाली, समझ गए? तो गांव वालों के लिए सबसे बड़ा आदमी दुनिया में कौन है? समझ गए? हमारे लिए ये संसार के जितने भी डेस्टिनेशन है ये ऐसे ही गांव वाले के मुखिया है। शिवोपम ज्ञानियों के लिए जिनवाणी वो मुखिया का घर है सबसे बड़ा, इससे बड़ा और कोई जानने का साधन नहीं है। लेकिन जिस समय राष्ट्रपति भवन देख के जाओ फिर सोचो कि मुखिया का घर कहां है। ऐसे ही केवल ज्ञान का स्वरूप जानो तो दिव्य ध्वनि अवक्तव्य ही है। उसके लिए वो कुछ बेचारी क्या बताए, कितना बताए, समझ रहे? उसकी महिमा ये है कि आपके ज्ञान में उस समय बात आ जाती है, जो जिज्ञासा है उसका उत्तर आपको मिल जाता है, आपकी सामर्थ्य आपकी भाषा शैली में मिल जाता है। यही चमत्कार है उसका, इसके अलावा कोई चमत्कार, यही अतिशय है उसका, ठीक है ना? बाकी कोई कहे कि जो केवली ने जाना वैसा दिव्य ध्वनि ने बताया, ऐसा मुगालता कोई पाले, तो उसके लिए तो दिव्य ध्वनि अवक्तव्य ही। ऐसोक्ति व्यक्ति कोई कह दी बात, रत्थी क्रिया सावणिक बत्ता, कोई भी जो क्रिया है ये उसके स्वभाव से बनी हुई नहीं है, वस्तु का जो स्वभाव है, जैसा वस्तु का स्वरूप है ये उससे बनी हुई है। मैंने बहुत समय पहले एक बार आपको लिख दिया था कि सफेद लिखा था ना, याद आया? लिखा था, क्या है श्रीमान, क्या है ये? कह रहे काला है, इसलिए पढ़ने ही नहीं आता भले आदमी को, सफेद लिखा है, कह रहे काला है। अभी जिस चाय से पढ़वा लो सब सफेद पढ़ेंगे, ये काला कह रहे। ये जो अंतर है ना, ये जो अंतर है ना, सारी दुनिया कहती है और ज्ञानी कहते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो वस्तु का स्वभाव है उससे ये क्रिया निवृत्त नहीं है, उससे बनी हुई नहीं है। कौन क्रिया? कौन क्रिया? दिव्य ध्वनि रूप क्रिया। दिव्य ध्वनि ने कायदे से वस्तु स्वरूप को स्वयं जाना ही नहीं। माइक आप तक आवाज पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता? आप 1 किलोमीटर दूर भी बैठ जाओ, पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है? पहुंचा। लेकिन उस माइक को पता है कि जो शब्द आप तक पहुंच रहे हैं उसमें कौन सा शब्द क्या है, किससे बना है, शुद्ध है क्या अशुद्ध है, उसका अर्थ क्या होता है, उसे कुछ पता? और देखो साहब इतनी दूर तक पहुंचा रहा। अब उस माइक को धन्यवाद है कि नहीं? नहीं, धन्यवाद है कि हम 1 किलोमीटर दूर बैठे थे, हमें सुनाई नहीं देता, वहां तक सुनाई दे दिया, इस बात का धन्यवाद है। लेकिन यदि हम माने कि अरे साहब तुम्हारे लिए उदक चंदन तंदुर पुष्प गई, क्योंकि जिनवाणी को करते हैं हम, उससे निषेध नहीं कर रहे, लेकिन जो हम माने कि यही माइक देवता की जय, तो भैया धोखे मत रहना, असल में जय किसकी है? वो माइक देवता की नहीं है, माइक से के माध्यम से जो वाणी हमें सुनने को मिली, वो जय जयकार उस वाणी, वो भगवान का जो तत्व ज्ञान हमें जिस रूप में मिला वो उसकी जय जयकार है, कायदे से सूचना माध्यम की जय जयकार। दिवाली में लिखा है कि जो श्याम सब कुछ तो मैंने यही तो बताया क्यों नमते हैं, यही तो बताया, जो आप कह रहे हो वही तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ नमते इसलिए कि भगवान की बात हमारे पास तक आई, समझ में आया ना? माइक की पूजा नहीं, ये असल में जो फूल भले ही माइक को चढ़ा रहे फूल माला, लेकिन है पूजा किसकी? जो बात आई, उसने जो बात हम तक पहुंचाई, कायदे से पूजा उसकी। ख्याल में? तो दिव्य ध्वनि से जो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ वास्तव में पूजा उसकी है। मैंने पिछली बार बताया था कि कागज, पन्ना, स्याही
श्रेष्ठ, इसकी कोई कीमत नहीं है, इनमें से कोई पूज्य तत्व नहीं। ख्याल करें, वो पूज्यता तो उस ज्ञान की है जो इससे हमें मिल रहा है। क्रिया ही रत्ती अफला, तो आप कहें कि जो ये क्रिया है ये निष्फल होगी, दिव्य ध्वनि बेकार होगी। और यदि दिव्य ध्वनि बेकार होगी तो यदि ऐसा है तो धम्मो निष्फलो, जो धर्म है वह निष्फल है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इसके लिए कल करीब करीब 4-5 घंटे कई ग्रंथ ऐसे ढेर लगा। धर्म माने दिव्य ध्वनि, ये ढूंढने कसाय पाहो कार्तिकीयानुप्रेक्ष 3-4 ग्रंथों में मिला कि दिव्य ध्वनि माने धर्म। आप धर्म की सब परिभाषाएं पढ़े होंगे, धम्मो वत्सु सहावो, हमादि भावो या दसवी हो धम्मो, जीवाणम रक्षणो धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, दुनिया भर की परिभाषाएं पढ़ी होंगी। लेकिन ये शायद आपने, शायद कह रहा हूं, दावा नहीं करना चाहिए कभी अपने आप को, ये तो सूक्ष्म ज्ञान है, इस पर ज्यादा जो अकड़ने लगे ना वो मूर्ख। ख्याल है, इसे दावा नहीं करना, और शायद कह रहा हूं, शायद ख्याल नहीं हो आपको कि जिनवाणी में आचार्यों ने दिव्य ध्वनि को ही धर्म कहा। मुझे इसका अर्थ बताना था। यदि ऐसा है तो धर्म वो कैसे कहा? वो ऐसे कहा कि जो दोनों प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव से, कैसे कहा नवीन जी? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव से, दोनों का अभेद करके जो प्रतिपाद्य है उसका प्रतिपादक पर आरोपण कर लिया। नहीं समझ? आत्मज्ञान की बात गुरुदेव श्री ने बताई तो आप गुरुदेव श्री को ढोक देने लगे, बंधन करने लगे। समझ गए? तो गुरुदेव श्री की देह में कौन सा परमाणु पवित्र था? फिर किसको ढोक दी? ये आपने कायदे से, अब दिख तो रहे चरण बंधन करते हुए, पैर छूते हुए दिख रहे, ये लोक शिष्टाचार, ठीक है ना। लेकिन इसमें अभिप्राय कहीं भी पैर को पूज्य मानने का नहीं। पूज्यता किसकी है? तत्व ज्ञान। डिफरेंस समझ रहे? यही बात यहां बता रहे कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि है वो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव को एक करके, कि जो उससे प्रतिपाद्य है, ज्ञायक भगवान आत्मा वस्तु स्वरूप, ठीक है ना। यहां तक लिखा नवीन जी, कल बहुत पढ़ के मन करता है कभी कभी कि हमारे तो साथ हैं 2-4 लोग ऐसे अभ्यासी, बताओ देखो क्या है, ज्ञानी क्या कहते हैं, हम लोग कहां अटके पड़े, पता चले। आनंद आता, ऐसा आनंद आता कि लिखता, मैं लिखने की अब घबराता हूं, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, इतना विषय सामने दिखता है, लोगों में इतना अज्ञान दिखता है। हमने कहा अरे भाई, ज्ञानियों ने इतना साफ साफ लिखा और हम कहां अटके पड़े। समझिए, उसमें सीधा लिखा शुद्ध भाव के अलावा कोई धर्म नहीं, और शुद्ध भाव का प्रतिपादक होने से दिव्य ध्वनि धर्म, लोकालोक का प्रतिपादक होने से नहीं, शुद्ध भाव का प्रतिपादक। अब लोकालोक का जो प्रतिपादन करते हैं, जब सबको मिलने जानोगे, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, कोई किसी का नहीं, तो शुद्ध भाव अपने आप जग, फिर किससे राग द्वेष मोह करोगे? सच बताओ, आपको रावण बुरा लगता कि नहीं लगता? और सीता अच्छी लगती कि नहीं लगती? बेचारी सीता, रावण दुष्ट आत्मा, उसने ऐसा किया। और सीता से पूछो तो, जब वो 16वें स्वर्ग में थी तो 3रे नरक में गई क्यों? रावण को संबोधन करने। उन्हें रावण बुरा नहीं लगा क्या? वो भावी तीर्थंकर और वो होने वाली गणधर, उन्हें बुरा नहीं लगा। इसके सम्यक दर्शन की पात्रता दिख रही थी, वहां जाके संबोधन किया और वहां उस जीव ने। अब बताओ कि कौन अच्छा और कौन बुरा? आप सब रामायण पढ़ के सीता मैया की जय और राम और रावण को गालियां दे रहे हो, आप उसके पुतले जला रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन अपने विवेक से पूछो कि सीता ने रावण को क्या माना? रविशरणाचार्य के पद्म पुराण में पढ़िए आप।
ये उसके परलोक में उस लोक में। अरे भाई यो वो ऐसे नहीं बोला करो राजकुमार जी, ये जिनवाणी की बात है, थोड़ी जिम्मेवारी से बोला करो। ये बात बोलो, ठीक है, आपने पूछा मैंने बता दी, ठीक है ना। और ऐसे ही जितने भी जैन रामायण कथा है उन सब में है। मैं जो बात बता रहा हूं उसका मर्म समझने की कोशिश करो। 63 साल का महापुरुष, भविष्य की 24वीं, उसमें रावण को तीर्थंकर होना है, तो आपको भी पता है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ है ना? नहीं मत मानो। इसका मतलब है आपने एक पर्याय को ही सब कुछ मान लिया, तो फिर शेर की पर्याय वाला, हिरण फाड़ के खाने वाला महावीर कैसे बन सकता है? रावण तो रावण था। ये परिपज्य मूड़ा ही परसमिया, वो पर्याय को पकड़ के बैठ गए, आज तक उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ये वीतराग दर्शन को समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, जब पढ़ाना होगा कोई किसी को नहीं समझा सकता राजकुमार जी। आपकी समझ में जब, जिस जीव की समझ में जब आना होगा, जब आएगा। हमारी समझ में तो रावण बुरा है, वो भी अपने ज्ञान से आएगा, मतलब बुरा एक बार हाँ, बस समय हो रहा है। देखो तो कहते धम्मो यदि ऐसा वो क्रिया, दिव्य ध्वनि रूप क्रिया जो है उसको बिल्कुल ही आप बेकार कहोगे, तो फिर धर्म, जो दिव्य ध्वनि को धर्म कहा गया, जो उससे ही आप वस्तुत्व का प्रतिपादन लेते हो, समझते हो, समो सरल में भी लोग काय से समझते, दिव्य ध्वनि से ही समझते। वरना तीर्थंकर को तीर्थंकर क्यों कहे? सामान्य केवली से पूज्य क्यों माने? विशेष क्यों कहे? समझिए, जिनवर वृषभ, 3 अलग अलग नाम आते हैं, सुने। जिन, जितेंद्रिय थी जिन, जिसने कसायों को, विकारों को जीत के अपने स्वरूप में लीन हुए, वो छद्मस्त्री जिन। जिनवर केवली और जिनवर वृषभ तीर्थंकर। जिनवरों में भी श्रेष्ठ काय बात के हो गए? समोसरणादि परिग्रह से श्रेष्ठ हो गए। परिग्रह शब्द उनके लिए लागू नहीं पड़ता, क्यों? उनका उसमें कोई ममत्व ही नहीं। ममत्व परिणाम का नाम मूर्छा है, परिग्रह, समझ गए? इसलिए वो श्रेष्ठ यदि दुनिया को कहे गए कि भाई उनकी वाणी से, उनके पुण्य योग से अनेक जीवों के लिए आत्महित का मार्ग प्रशस्त होता ही है, ख्याल में। इसीलिए दिव्य ध्वनि को क्या कहा गया? धर्म कहा, ठीक है ना। ये पॉइंट निकालना था, मैं यहां अटका था पिछली बार, इसलिए मैंने, समय भी हो गया था तो मैं शॉर्ट में निकल गया था। मैंने कहा ये धर्म का अर्थ क्या है? जब मुझे मिला कि दिव्य ध्वनि ही धर्म है, समझिए, शुद्ध तत्व का प्रकाशक होने के कारण दिव्य ध्वनि ही धर्म है। ऐसा कसाय पाहुड़ में, ऐसा कार्तिकीय अनुप्रेक्षा 3-4 जगह मिला, अब हिम्मत मिली, समझिए। तो फिर ये धर्म ही निष्फल हो जाएगा, ये देशता ही निष्फल हो जाएगी। फिर किसी को, जीव को कौन तीर्थंकर और कौन सामने पूजने वाला, किस बात के लिए पूजा जाए, क्या हमें मिल रहा, ये सारी जो लोक परंपरा है ये निष्फल हो जाएगी, समझ गए। इसलिए जो वो अवक्तव्य है ये सही है, लेकिन अवक्तव्य होने के बाद भी वह क्रिया जो हो रही है वह क्रिया निष्फल नहीं है। चाहे निमित्त नैमित्त रूप का, जिन जीवों के भविभागन वश जो व्यवसाय, भव्य जीवों के भाग्य और आपका वचन जो कुछ भी कह लो, लेकिन उससे जो लोक में तीर्थ का प्रवर्तन हो रहा है, ध्यान देना सब, जो लोक में तीर्थ का प्रवर्तन हो रहा है, जिसके कारण वो तीर्थंकर कहला रहे हैं, वो किसके कारण? केवल ज्ञान के कारण, दिव्य ध्वनि के कारण है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कुंद कुंद भी जो सुन के समझ के आए थे, वो काय से आए थे? भाई केवल ज्ञान तो उन्हें था नहीं कि केवल ज्ञान को पहचान लेते कि वो उसमें क्या हो चल रहा है, वो तो स्वयं क्षोभ ज्ञानी। पर वहां जो समोषण का माहौल होता है, वहां की जो पवित्रता है, उससे उन्होंने जितना एक्स्ट्रा जान पाया वो सब इसमें, वो हमें समझ, ठीक है। विशेष मतलब दिव्य ध्वनि स्वभाव से निवृत्त तो नहीं है, जो स्वभाव से निवृत्त नहीं होगा, हाँ, वो अवलोकनीय है। देखिए, दिव्य ध्वनि वस्तु स्वभाव रूप जो की त्यों वैसी नहीं है, ये मतलब, ठीक है ना। उसके बावजूद वो निष्फल नहीं,
क्रिया ही तो है, है? क्रिया तो है, वो क्रिया तो है, पुद्गल की क्रिया है, ऐसा कैसे? जो भी है, लेकिन मैं पुद्गल की क्रिया कह के उसे निष्फल नहीं कह सकते, आप बेकार की नहीं कह सकते। स्वभाव से निष्पन्न नहीं है का क्या देखो, मतलब? ज्ञान स्वभाव से निष्पन्न एक बात शब्दों को बहुत क्षमा याचना पूर्वक कह रहा हूँ, पहले मार्बल कभी जमीन पे नहीं लगाते, ड्रोन नहीं लगाते। क्यों? जिनबिंब बनते थे इसलिए नहीं लगाते, मार्बल के जिनबिंब बनते थे इसलिए नहीं लगाते। अब आज वेदी भी मार्बल, श्री जी भी, हम तो उन्हें अनंत रूप में देखते, वो नहीं देखते, कहने की बात, और नीचे का फर्श भी उसी का हो जाए, ठीक है ना? मैंने हम वो तो बातों को लोग जो इस तरह से घालमेल कर लेते हैं ना, उसमें गड़बड़ी है। हमें वही दिख रहा है इस रूप में, वही दिख रहा है उस रूप में। यदि आप मार्बल की दृष्टि से देखने लगे तो आप उसी पे तो हम खड़े हैं, कोई वेदी पे। तो ये जो संकीर्ण सोच हो, आप मानोगे नहीं मानोगे, ऐसे ही आप पुद्गल की दृष्टि से देखें और दिव्य ध्वनि को पुद्गल करें, तो दोनों में ये सोच संकीर्ण हो। बस समझे? ठीक है, वो पौधगलिक वस्तु समय ऐतराज नहीं, ठीक है? जिस मार्बल पे आप खड़े हो वो भी मार्बल, ठीक है, और जिनबिंब बने हैं वो भी उसी। लेकिन इसके बावजूद आप एक कल्पना कर सकते हो, ये शब्द बोलते हुए आपकी जीवनी गलती अंतर, जैसे ये यहां आपको अंतर लग रहा है, वही अंतर